हे परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर अंबिका वन में जाकर के और सरस्वती नदी में स्नान किया। कब? शिवरात्रि के अवसर पर सरस्वती नदी के जल में स्नान किया और पशुपति भगवान शंकर जी तथा भगवती अंबिका जी का पूजन किया। उस रात्रि को सरस्वती नदी के ही तट पर सभी ब्रजवासी सो गए, नंद बाबा आदि सभी बड़े बूढ़े। और उसी समय अचानक एक अजगर आया। अचानक एक अजगर ने नंद बाबा को पकड़ लिया, निगल लिया। नंद बाबा को अजगर खाने लगा। वैसे ही नंद बाबा चिल्लाए, बचाओ बचाओ बचाओ। ग्वाल बाल लकड़ियां लेकर के जलती लकड़ियां, मशालें जल रही थी, रात्रि का समय था, इसलिए जलती हुई लकड़ियों को लेकर के सर्प को मारने लगे, अजगर को मारने लगे, लेकिन वो नंद बाबा को नहीं छोड़ रहा है। वैसे ही सभी ने पुकारा, कृष्ण हे बेटा बलराम, हे बेटा कृष्ण, हे बेटा बलराम, रक्षा करो, दौड़ो दौड़ो बेटा, ये अजगर निगले जा रहा है। मुझे पुकारा। बड़ी सुंदर देह में प्रकट हो गया, रूपवान बन गया। श्री कृष्ण ने उस अजगर से पूछा, को भगवान परया लक्ष्म्या रोचते अद्भुत दर्शन, कौन हो तुम जो इतना सुंदर? तुम तो बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हो, लेकिन तुम तो टेढ़े मेढ़े सर्प बन गए थे, अजगर थे। ये क्या कारण था? इसका कारण बताओ। कथम जुगुप्सता मेताम गतिम प्राप्तो अवसह, तुम्हें ये योनि किस प्रकार प्राप्त हुई अजगर वाली? क्या कारण था इसका? कृपया करके हमें बताइए। सर्प ने कहा, महाराज जानना चाहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में कौन था? मैं आपको बताता हूँ। अहम विद्याधर कश्चिद सुदर्शन इत श्रुतः, श्रिया स्वरूप संपत्त्याभिमाने नाचरम दिशः, ऋषीन विरूपानंगिरसः प्रासं रूप दर्पितः, तेरे मां प्राप्तो योनिं प्रलब्धे स्वेन पापना। अहम विद्याधर, मैं विद्याधर था, मेरा नाम था सुदर्शन। बड़ा सुंदर था, इतना सुंदर था कि सुंदरता के घमंड में किसी को समझता नहीं था। विमान पर विचरण करता रहता था। विमाने नाचरम दिशा, सभी दिशाओं में उस विमान पर बैठकर, सुंदरता का विमान था तो एक जगह टिकता नहीं था। मन में आता था कि चलो लोग देखेंगे क्या कहेंगे, तो अपनी सुंदरता के घमंड में कभी एक जगह नहीं टिकता था, सबको सुंदरता का दर्शन कराता था, अपनी सुंदरता दिखाता था सबको। अपने स्वरूप रूपवान होने का बड़ा गुरूर था मुझे। लेकिन एक दिन की बात है, ऋषीन विरूपान अंगिरसः, मैंने विरूप माने कुरूप, कौन से अंगिरस गोत्र के कुछ ऋषियों को देखा और वो कुरूप थे, अच्छे नहीं लगते थे देखने में, कुरूप। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे ही ध्यान बनाए रखना माताओं, बहुत अच्छा है। कुरूप, अंगिरस गोत्र के कुरूप ऋषियों की मैंने हंसी उड़ाई। वो टेढ़े मेढ़े थे, कई जगह से टेढ़े थे परीक्षित जी, और चले जा रहे थे। तो मैं सुंदरता में विमान से उतरा और विमान से उतर करके और मैं उनके आगे पहुंच गया। मैंने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? बड़ी सुंदर चाल है तुम्हारी, मटकती मटकती हुई। बाबा बताओ कहाँ जा रहे हो? पर ऋषियों ने कुछ नहीं कहा, वो आगे बढ़ गए। लेकिन मैं नहीं माना, क्योंकि सुंदरता का घमंड था, इसलिए मैं और आगे बढ़ा। और आगे बढ़ करके मैंने रास्ता फिर रोक लिया ऋषियों का। कहा, बाबा आपने बताया नहीं, ये टेढ़ी मेढ़ी चाल मटकीली मटकीली बड़ी अच्छी लग रही है, कहाँ से लेके आए हो? मुझे भी तो बता दो, दुकान का पता। लेकिन ऋषियों ने मेरी तरफ देखा और आगे बढ़ गए। आगे बढ़े, थोड़ा आगे चल करके मुझे कहाँ चैन था। मैंने तो अब मुझे जब वो ऋषि जवाब नहीं दे रहे तो मुझे और आनंद आने लगा इन्हें छेड़ने में। अब मैं आगे बढ़ा, मैंने फिर रास्ता रोक लिया और मैंने कहा, बाबा बताया नहीं आपने दुकान का पता, ये टेढ़ी मेढ़ी चटकीली मटकीली चाल कहाँ से लाए हो?
तो उन महात्माओं ने मेरे ऊपर मेरा कल्याण करने के लिए वो समझ गए कि ये नहीं सुधरेगा, इसका कल्याण ही होना चाहिए। तो उन ऋषियों ने मेरा कल्याण करने के लिए मुझे श्राप दिया। उन ऋषियों ने कहा दुकान का पता पूछना चाहता है, चल हम तुझे डायरेक्ट दुकान पर ही पहुंचा देते हैं, पता क्या बताएं। और उन ऋषियों ने श्राप दिया, जा तू अजगर हो जाएगा, अजगर, फिर खूब टेढ़ी मेढ़ी चाल चलेगा। और उसी दिन से मैं सर्प हो गया। मैंने ऋषियों को, मेरा तुरंत घमंड चूर हो गया। मैं ऋषियों से प्रार्थना की मेरा उद्धार कैसे होगा, का भगवान कर देंगे, जाओ। और आज आपके स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया। ये वही अजगर था जिसने नंद बाबा को पकड़ा था। देखो, कोई ऐसा आपने देखा जो ऋषियों ने, महात्माओं ने किसी को श्राप दिया हो और वो नरक में चला गया हो? कोई ऐसा देखा? कोई ऐसा सुना हो भागवत में या कहीं जिस महात्मा ने, नारद जी ने, दुर्वासा जी ने, किसी भी महात्मा ने, देवर्षि ने, वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, किसी ने भी कोई ऐसा श्राप दिया हो जो कोई नरक में चला गया हो? ऐसा कोई नहीं। सब भगवान के पास पहुंचा दिए, सब भगवान का दर्शन हुआ सबको। जिनको ऋषियों ने श्राप दिए, महात्माओं ने श्राप दिए। तो आज इस प्रकार ये सुदर्शन जो था, इसका उद्धार भगवान ने किया है। शंखचूड़ नाम का राक्षस आया, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। युगल गीत आता है, गोपियां, युगल माने जुड़वा, भगवान की जोड़ी का वर्णन करती हैं। और उसके बाद में अरिष्टासुर आया। अरिष्टासुर कंस का भेजा हुआ था, उसका भी वध भगवान ने किया। जो भी राक्षस कंस भेजता है वो ही राक्षस लौट के नहीं जाता, ये नहीं बताता कृष्ण का रंग कैसा है, कृष्ण कैसा है। जो भी आता है वो यहीं रह जाता है, मर जाता है, पर लौट के कंस को सूचना नहीं दे पाता। कंस बड़ा चिंता में पड़ गया, मैंने जो जो भेजा उस काल को मारने के लिए, वो ही वहीं रह गया, एक भी लौट करके नहीं आया। अब क्या करना चाहिए मुझे? एक दिन देवर्षि नारद पहुंचे और देवर्षि नारद को कंस ने आया हुआ देखा तो ऊंचे आसन पर बिठा लिया, प्रणाम किया, चरणों की पूजा की। देवर्षि नारद ऐसे हैं, देवता और दानव सभी मानते हैं। और ये हमारे अनुज भैया की तरफ से आ रहा है, ये रामजी लाल मामा जी के सुपुत्र हैं, इनकी तरफ से भगवान सुख शांति भक्ति विद्या धन्ना से भरपूर करे, यही प्रभु से प्रार्थना है। नारद जी को अच्छे बुरे सभी भरोसा करते हैं। नारद जी का कंस ने पूजा की नारद जी की, और कंस ने प्रणाम किया, पूजा की, तो नारद जी ने कहा भोजराज एक अच्छा, तो आज जो कोई हमारे दरबार में मुकदमा लेके आए
कह दो अपने अपने घर चले जाए। आज ढंग मैंने बहुत उपाय कर लिए ऋषिवर, ज्यो ज्यो बीमारी का इलाज किया वैसे बीमारी बढ़ती गई। वैसे ही अब क्या करना चाहिए? देवर्षि नारद हंस करके बोले, भोजराज तू बड़ा भोला है, तुझे पता है तेरे साथ छल हुआ है। छल कैसा छल हुआ है? यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्ण में वच रामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्यता। तू जानता है जो ये कन्या तेरे हाथ से छूट गई थी वो देवकी की नहीं थी। अब रहस्य प्रकट कर रहे हैं नारद जी। दिन आ गए कंस के, तब वो बेटी जो थी वो यशोदा की थी, देवकी की नहीं थी। तुझे पता है जो 8वीं संतान हुई थी, 8वां बालक जो हुआ था, जो तो नंद का बेटा समझ रहा है, वो ही तो देवकी का बेटा था। जो रात ही रात में वसुदेव जी तेरे साथ छल किया और रात ही रात में वसुदेव जी उसे यशोदा के गोकुल में पहुंचा के आए थे। कन्या तो यशोदा की थी। ये चक्कर है, तेरे साथ छल हुआ है, तेरे साथ छल हुआ है। कंस को क्रोध आया, क्या करूं? देवकी वसुदेव को मार दूं? ना ना ना, ये नहीं करना। अगर तूने ये किया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर वासुदेव को मार दिया, वसुदेव को मार दिया तो वासुदेव कभी पकड़ में नहीं आएगा। वासुदेव को बुलाना है तो वसुदेव को जीवित रखना पड़ेगा। बड़ा जैसे कोई फौजी मर जाए ना, अपना बॉर्डर पे अगर कोई फौजी मर जाए तो मरेगी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जीवित है उधर तो वापस करना ही पड़ता है, अगर उसका कोई दोष नहीं है। जैसे अभिनंदन गए, वापस करना पड़ता है अगर कोई दोष नहीं है तो ऐसे ही कहीं जीवित है तो जीवित की चिंता ज्यादा होती है, जीवित की। और बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बात आ गई है, एक बात मैं कह देता हूं, बात आ ही गई है तो जय जय श्री राधे श्याम। जो कुलभूषण जाधव है ना, जो पाकिस्तान की जो कैद में है, ये बात मैं सच बता रहा हूं, न जाने कभी कभी रात के समय ऐसा आता है, ये अचानक याद आ जाती है उनकी मुझे। मैंने उनको न देखा है, न जाने क्यों आ जाती है, कई बार आती है, ऐसा बहुत बार होता है। ऐसा कहता है वो उनकी आत्मा पुकारती है। वो कैद में है पाकिस्तान की में, वैसे ही झूठे जासूस के चक्कर में फंसा लिया है। तो मेरी आप सबसे एक ही प्रार्थना है कि उनके लिए शाम को आप जरूर, जब भी याद आ जाए तो भगवान से प्रार्थना जरूर किया करो। बहुत दिन हो गए उन्हें कैद में, कुलभूषण जाधव को। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा न जाने कभी कभी अचानक याद आ जाती है उनकी, ना मैं उन्हें जानता न कभी मिला, पर ऐसा लगता है कि वो तड़प रहे और पुकारते हैं। ऐसा लगता है उनकी आत्मा बुला रही है, पुकार रही है, कोई तो हो जो मुझे यहाँ से निकाल ले। और कोई ताकत नहीं है, एक केवल ईश्वर से आप प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना से, बेटी क्या बात है, शांत बैठो। ईश्वर से आप प्रार्थना करोगे तो सच में ईश्वर कोई न कोई कृपा अवश्य करेंगे। और भगवान चाहे कि वो किसी ऐसा दिन देखने को मिले कि वो अपने मुल्क में आ जाएं, अपने भारत देश में आ जाएं।
ये प्रार्थना सभी किया करो उनकी बुलाने के लिए, उन्हें कैद से मुक्त करने के लिए। और प्रार्थना ऐसी चीज है कि भगवान प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं भगवान प्रार्थना से। आप करके देखना, आप कभी किसी भी कष्ट में हो, आप अपने लिए भी करके देखना। आप कभी कष्ट में हो, अगर आप भगवान से प्रार्थना करोगे अकेले में बैठ के, चाहे ये न सोचना कि मूर्ति है, भगवान का मंदिर है कि नहीं, नहीं, वो तो हृदय में बैठे, और हृदय में अकेले में बैठ के कह के तो देखना ईश्वर से। आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करोगे, अगर सुनी न जाए तो गारंटी इस बात की है। कई बार ऐसी कई बार किया और वो होता है। लेकिन प्रार्थना अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए भी कर लिया करो। और जो लोग दूसरों के लिए प्रार्थना कर लेते हैं तो उनका अपने आप भला होता जाता है। अब ऐसा मत करना, कैसा बता रहा हूं। एक लड़की थी, मंदिर में पूजा करने गई और मंदिर में पूजा कर रही थी दुर्गा मैया के मंदिर में। दुर्गा मैया के मंदिर में पूजा की उसने मैया की, और पूजा करके मांग रही थी, हे दुर्गा मैया मुझे एक सुंदर सा पति दे दे। बहुत दिन हो गए, मेरे माता पिता बड़े परेशान हैं, घर वाले, और मेरा किसी अच्छे घर में रिश्ता हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मुझे बढ़िया वर मिल जाए। पुजारी जी ने सुन लिया। पुजारी जी बोले, बेटी अपने लिए नहीं मांगते कभी भगवान से, दूसरों के लिए मांगते हैं, और जब दूसरों के लिए मांगते हैं तो अपने लिए अपने आप हो जाता है। तो बेटी ने कहा, ठीक है पंडित जी, मैं जानती नहीं थी, अब यही करूंगी। अब दूसरे दिन वो लड़की फिर पूजा करने गई और वो क्या मांग रही, हे दुर्गा मैया मेरी मम्मी को, मेरे पापा को एक बढ़िया सा दामाद मिल जाए। क्या मांगा, फिर भी वही बात है, पहले अपने लिए मांग रही है, अभी अपने लिए मांग रही है, पर बात बदल दी। तो ये हमारी चालाकी है, लेकिन ये प्रार्थना नहीं। प्रार्थना हो दूसरों के लिए, और आपका भला अपने आप होगा। दूसरों का भला करोगे तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। इसलिए दूसरों के लिए प्रार्थना किया करो। यहाँ हाँ, तो मैं क्या कह रहा था परिषद जी कथा के प्रसंग में, परिषद जी कथा का प्रसंग आए तो चला गया मनुआ बाजार में। मनुआ गयो बाजार में, लावे पेड़ी पेड़ा बर्फी पेड़ा। नारद जी ने कहा, सुन, अगर उन्हें बुलाना चाहता है कृष्ण बलराम को तो तू देवकी और वसुदेव को कैद में ही रहने दे, मार मत। अच्छा ये बता, वो तेरे कौन लगते हैं रिश्ता में? कहा भांजे लगते हैं। फिर भी भांजे लगते हैं मामा, तो भांजों को बुलाता है, तूने कभी बुलाया? का कभी नहीं बुलाया। तो फिर बुला ले, तेरे पास मौका है। तेरे पास मौका ये है कि तू अपने भांजों को बुलाएगा। इससे बड़ी लानी, छोटी है शैलेंद्र, ये बड़ी छोटी है, ये बड़ी। ये तेरे भांजे हैं वो, और तूने अपने भांजों को कभी बुलाया? अरे तू अपने भांजों को बुला तो सही कभी। और जब भांजों को बुलाएगा तू तो वो यहाँ आएंगे, तुम सब इकट्ठे होके मिलकर के मार डालना। भगवान उल्टी पट्टी पढ़ो, नारद जी उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं कि किसी बस अब कंस का घड़ा भरने जा रहा है बूंद बूंद से, और कंस जल्दी मरे, अब देरी नहीं होनी चाहिए। कहा तो तुम सब मिलकर के मार देना। कहा ठीक है, तो क्या करूं? किसी ऐसे भरोसेमंद आदमी को भेज दें जिसका सभी वृंदावन वाले भरोसा करते हो। पत्र लिखा कंस ने, और कंस ने पत्र लिख करके अक्रूर जी को दिया। अक्रूर जी तुम मेरे मित्र हो, तुमसे मैं बड़ा भरोसा करता हूँ, तुम पर मुझे बड़ा विश्वास है। तुम एक काम करो,
सुबह वृंदावन चले जाओ और वृंदावन से ये पत्र सभी ब्रजवासियों को देना, कृष्ण बलराम को भी साथ में ले आना, कह देना कि 1 साल का टैक्स भी लेके आए और गौरस यानी माखन दूध दही भी लेके आए। मथुरा में एक कंस की आज्ञा है, ठीक है। और हाँ, ऐसे व्यक्ति को भेज जिस पर वृंदावन वाले भरोसा करते हो और वो टैक्स भी लेके आए और